आज जिस टॉपिक पे मैं बात करने जा रही हूँ, पहले भी हमने बहुत सारी एपिसोड्स में डिफरेंट टॉपिक्स पे आपको डिफरेंट प्रिवेंटिव मेजर्स बताई, ट्रीटमेंट्स बताई। तो आज हम फिर एक बड़े ही इनोवेटिव टॉपिक के साथ आपके पास हाजिर हुए हैं। आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने जा रही हूँ वो है डिटॉक्सिफिकेशन। हम खाने पे तो बात करते हैं, बीमारियों पे भी बात करते हैं, अद्वियात पे भी बात करते हैं, लेकिन इन सारी चीज़ों को अगर देखा जाए तो इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो एलिमेंट होता है वो ये होता है कि क्या अगर इन चीज़ों की ज़्यादा हो जाएगी तो इनको डिटॉक्सिफिकेशन कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और अगर चीज़ों को डिटॉक्सिफाई ना किया जाए तो इसके क्या नुकसानात हो सकते हैं। हमारी बॉडी जो है, इसके अंदर बहुत सारे ऑर्गन्स ऐसे बनाए गए हैं जो कि मेटाबॉलिज्म में हेल्प करते हैं, जैसे कि हमारी किडनीज, जैसे कि हमारा लिवर, उसके अलावा हमारा ब्लड। ये ऐसे सारी चीज़ें हैं कि जो कि हमारी डिटॉक्सिफिकेशन में हमें हेल्प करती हैं। जब हम लोग ज़्यादा खाते हैं या फिर हम ज़्यादा अद्वियात लेते हैं, कई बार कैल्शियम और विटामिन डी की गोलियां भी बहुत ज़्यादा ले लेते हैं, या फिर हमें पता नहीं चलता ना चाहते हुए ऑर्गेनिक चीज़ों का भी ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल कर लेते हैं, तो ये हमारे अंदर जाके जब प्रॉपर तरीक़ों से मेटाबोलाइज नहीं हो पाती तो टॉक्सिन्स की फॉर्म में हमारी जिस्म के अंदर जो है वो जमा हो जाते हैं। जब ये टॉक्सिन्स जितने ज़्यादा जमा होते जाते हैं तो ये हमारे अंदर डिज़ीज़ बर्डन का चांस उतना ज़्यादा बढ़ाते जाते हैं। तो अब हम किस तरह नेचुरली अपनी बॉडी को डिटॉक्सिफाई कर सकते हैं? कुदरती तौर पे हमारे अंदर जो है, अगर हम अपना लाइफस्टाइल मॉडिफाई करें, और कुछ ऐसी टिप्स मैं आपको बताऊंगी कि जिनको आप बाआसानी घर पे ही अपने किचन में मौजूद इंग्रेडिएंट्स और कुछ अपने लाइफस्टाइल में चीज़ों को ऐड करके अपने जिस्म को डिटॉक्सिफाई कर सकते हैं। सबसे पहले, हर मॉडरेशन इसकी, आप कोई भी चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा लेंगे या ज़रूरत से कम लेंगे, एक ही बॉर्डर लाइन मॉडरेशन से ऊपर या नीचे जाएंगे तो वो डेफिशिएंसीज कॉज करेगी, ऊपर जाएंगे तो वो टॉक्सिसिटी कॉज करेगी। जैसे कि कैल्शियम का इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे तो वो कैल्शियम स्टोन्स बना देगी। आप अगर एनिमल प्रोटीन का ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो वो हमारे अंदर एक क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर प्यूरिन, यूरिक एसिड फॉर्म कर देगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहली टिप ये है कि आपने हर चीज़ मॉडरेट अमाउंट में कर लेनी है। उसके अलावा जो हमारी बैलेंस डाइट होती है, अगर हम बैलेंस डाइट स्ट्रेटजी फॉलो करते हैं तो वो भी नेचुरली हमारी डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्प करती है। बट द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट बैलेंस डाइट के साथ साथ आपने पांचों फूड ग्रुप्स में वो ऑप्शंस लेनी है जो कि हेल्दी हैं। एक लास्ट एपिसोड में हमने वो भी डिस्कस किया कि हेल्दी ऑप्शंस कौन सी होती हैं। उसके अलावा सेकंड टिप इज़ दैट हर वो चीज़, जैसे कि हमारे पास जो आपको हाइड्रेशन में हेल्प करती है, नॉट कार्बोनेटेड ड्रिंक्स बट जैसे कि प्लेन वाटर है, लेमन वाटर है, ठीक है, उसके अलावा आप जो है वो योगर्ट स्मूदी इस्तेमाल करते हैं, तो ये सब भी हमारी डिटॉक्सिफिकेशन में हमें हेल्प करती हैं। उसके अलावा हमारे अंदर जो कैफ़ीन का इंटेक है, का वो कॉफ़ी है, का वो चाय है, जिस चीज़ के अंदर भी कैफ़ीन होती है वो हमारे अंदर डिटॉक्सिफिकेशन के मैकेनिज़्म को स्लो डाउन कर देती है। तो आपको चाहिए, अगर आप डिटॉक्सिफिकेशन कर रहे हैं तो आप लोगों ने अपनी कॉफ़ी और चाय दोनों को लिमिट कर देना है। उसके अलावा बात की जाए तो कुछ ऐसे फल होते हैं जो कि नेचुरली बॉडी को डिटॉक्सिफाई करते हैं, जिसमें शामिल हमारे पास विटामिन सी एनरिच फ्रूट्स आ जाते हैं, वेजिटेबल्स आ जाती हैं। अगर सोर्सेज की बात की जाए तो ग्रेप फ्रूट, जिससे कि फ्रूट कटर, जो फैट कटर फ्रूट भी कहा जाता है, उसके अलावा पपीता आ जाता है, पपाया, उसके अलावा हर वो चीज़ जो लेमन फैमिली से है, और ग्रेप फ्रूट आ जाता है, कैप्सिकम आ जाती है, गावा आ जाता है। ऑल दी गुड सोर्सेज ऑफ विटामिन सी हमें डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्प करते हैं। उसके बाद की जाए बात, तो आपको जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि
कुछ चीज़ें डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्प करती हैं, लेकिन अगर कुछ चीज़ों को हम ज़्यादा बर्डन अपनी बॉडी पे दे देंगे तो वो डिटॉक्सिफिकेशन का मैकेनिज़्म जिस हमें रोक भी देती हैं। जैसे कि पहले मैंने बात की, फर्स्ट ऑफ ऑल कैफीन आ जाती है, उसके बाद मोर अल्कोहल कंजप्शन आ जाती है, स्मोकिंग का ज़रूरत से ज़्यादा यूज़ करना ये आ जाती है, उसके अलावा कार्बोनेटेड का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना। इन अ ब्लू मून वंस और 2 टाइम्स इज़ ओके, बट अगर आप कंसिस्टेंसी से ऑन डेली बेसिस कर रहे हैं। उसके अलावा जैसे जैसे हम अपनी गट हेल्थ को ख़राब करते जाते हैं, हमारी डिटॉक्सिफिकेशन का प्रोसेस जो है वो बॉडी के अंदर स्लो डाउन होने लग जाता है। तो ये कुछ मेजर टिप्स हैं जो हम फॉलो करके इजीली अपनी बॉडी को डिटॉक्सिफाई कर सकते हैं। अब अगर बात की जाए डिटॉक्सिफिकेशन के फ़ायदे क्या होते हैं, डिटॉक्सिफिकेशन के हमारे पास मेजर 5 एडवांटेजेस होते हैं। सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि आपकी बॉडी का वेट मेंटेन रहता है, आपके अंदर फैट की फॉर्म में नेचुरल डस्टबिन नहीं बनती है। सेकेंड थिंग इज़ दैट कि जो भी हमारे पास वाइसेरियल फैट होता है, वाइसेरियल फैट से मुराद यानी आपके ऑर्गन्स के गिर्द चर्बी का आ जाना। जिन ऑर्गन्स ने मेटाबॉलिज्म में हेल्प करना है, अगर उनके गिर्द चर्बी आ जाएगी तो आपका मेटाबॉलिज्म भी स्लो डाउन हो जाएगा, आपकी गट हेल्थ भी डिस्टर्ब हो जाएगी, उसके साथ साथ उस ऑर्गन की फंक्शनिंग भी स्लो हो जाएगी। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देती चलूँ, लिवर फैटी हमारे पास आ जाता है, पॉलीसिस्टिक किडनीज आ जाती है, PCOS आ जाता है। तो अब इन सारे चक्कर में क्या होता है कि मेटाबॉलिज्म स्लो डाउन हो जाता है। तो ये हमारा वाइसेरियल फैट हमारी बॉडी के ऑर्गन्स पे डेवलप नहीं होने देता। थर्ड जो है वो इसका एडवांटेजेस ये होता है कि ये हमारे अंदर डिजीज़ बर्डन को कम करने के साथ साथ हमारे अंदर अगर क्रॉनिक बीमारियां हैं तो उनको एक कंट्रोल लेवल पे ले आता है। फोर्थली इसका फ़ायदा ये होता है कि आप कोई भी आप हेल्दी ईटिंग पैटर्न करते हैं तो आपके अंदर बहुत कम चांसेस होते हैं कि आपकी फूड क्वालिटी और क्वांटिटी बेहतर होने के साथ साथ आप खुद ब खुद आप अपनी बॉडी को फिल्टर करते चले जाते हैं, जिसकी वजह से आपकी बॉडी के अंदर इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस जो है वो बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाता है। उसके अलावा सबसे बड़ा डिटॉक्सिफिकेशन का फ़ायदा जो कि आजकल हर कोई चाहता है मैं खूबसूरत दिखूं, हमारी बॉडी का सबसे बड़ा बैरियर जो है वो हमारी स्किन है। हमारे सर से लेके हमारे पाँव तक हमारी बॉडी की जो प्रोटेक्टिव कवरेज है वो हमारी स्किन है। तो हमारी स्किन के अंदर जितना होमोस्टेसिस यानी हमारी स्किन जितना ब्रीथ वेल करती है उतनी हमारी स्किन हेल्दी होती चली जाती है और उसके अंदर एक्नी, एक्जिमा, पिंपल्स, डिफरेंट स्किन प्रॉब्लम्स उनका चांस कम होता चला जाता है। तो डिटॉक्सिफिकेशन एक बड़ा ज़बरदस्त चीज़ है जो कि आपकी जो है वो स्किन उसको डिटॉक्सिफाई करने में हेल्प करती है। इसके साथ साथ आप ग्रीन टी का ज़्यादा इस्तेमाल करें, वो भी हमें डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्प करती है। उसके अलावा समटाइम्स आपने क्या करना है कि सादे पानी के बजाय उसके अंदर ऐसे इंग्रेडिएंट्स डाल लें जो कि डिटॉक्सिफाई करते हैं। जैसे आप एक पानी के जग के अंदर आप लेमन स्लाइसेस डाल लें, जिंजर डाल लें, उसके साथ साथ मिंट डाल लें और सिनेमन डाल लें। ये सारी चीज़ें जो है वो मिल के आपको एक ज़बरदस्त सी डिटॉक्सिफिकेशन प्रोवाइड करती हैं। तो आप इस वाटर के दिन में अगर 4 गिलास इस्तेमाल करते हैं तो आपकी बॉडी नेचुरली बेहतरीन तरीके से डिटॉक्सिफाई हो जाती है और आप बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। जहां बीमारियों की बात की जाती है वहां फोकस इस चीज़ पे किया जाता है कि एहतियात इलाज से बेहतर है। ये छोटी छोटी टिप्स हैं जिनको हम अपनी ज़िंदगी में इंक्लूड करके एक बड़े क्रॉनिक मसलों से बच सकते हैं। तो अगर आप भी इस किस्म का कोई भी मसला फेस कर रहे हैं, आपकी गट हेल्थ नहीं ठीक, आप जो है यू कांट ब्रीथ वेल, ठीक है, उसके अलावा आपको स्किन के बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स रहते हैं, लिवर फैटी, हर वो प्रॉब्लम जो मेटाबॉलिज्म से हमारे जुड़ा हुआ है, तो आपको चाहिए अपने करीबी न्यूट्रिशनिस्ट को कंसल्ट करें और उनसे एक प्रॉपर डाइट प्लान लें। डाइट प्लान ना भी हो तो उसके साथ साथ आपको
बॉडी को कितनी डिटॉक्सिफिकेशन की ज़रूरत है और आपको आइडियली कितना बॉडी के अंदर पानी इस्तेमाल करना चाहिए, आपकी बॉडी कितनी इन्फ्लेमेटेड है, ये जानना बहुत अहम है। तो आपको चाहिए अपने करीबी न्यूट्रिशनिस्ट को कंसल्ट करें। अगर इससे मुतालिक आपका कोई भी सवाल है तो कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। तब तक अपनी सेहत का ख्याल रखिए। मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।